फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, पहले हम वो चीज जानते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जानने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पर हमने लिखा है एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कंप्लीट होती है इन वन स्टेप, ठीक है ना। और एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उन्हीं को हम अज्यूम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। मगर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इट शुड बी kept in the mind, we assume the coefficients as order but they are not actually the order. Why? Because order is obtained experimentally. Clear? So what we do, हम इस elementary reaction जो हमारी एक ही स्टेप में होती है उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं, जैसे इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका कोएफिशिएंट है 1, हम वही लिखते हैं जब हमें इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होता है। हम इसके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के पावर को, ठीक है ना। यानी कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसका पावर हम लिखते हैं उनके कोएफिशिएंट्स, और यही कोएफिशिएंट्स अज्यूम करते हैं ऑर्डर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन ये कोएफिशिएंट्स आप वहीं पर अज्यूम करोगे ऑर्डर जहां पर ऑर्डर गिवन ना हो, क्योंकि ये जो ये ऑर्डर होता है ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। अगर आपके पास रिएक्शन में ये ऑर्डर गिवन ना हो तो आप उस वक्त क्या करोगे, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं रिएक्शन के उन्हीं को आप मानोगे ऑर्डर। क्लियर? तो ये हो गई हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन, वो रिएक्शन जो कंप्लीट होती है खाली एक स्टेप में। अब दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो हो जाती है, जो कंप्लीट होती है 2 और मोर देन 2 स्टेप्स में। यहाँ पर हमने लिखा है which takes place in 2 और मोर देन 2 स्टेप्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखी है, कौन सी है, 2O3 देता है हमें 3 टाइम्स O2। अब क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये एक स्टेप में नहीं होती है, ये 2 स्टेप्स में होती है। वो 2 स्टेप हमने यहाँ पर लिखे हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या हो जाता है, जो हमारा O3 है ओजोन, इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है K1, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या बनाता है O2 प्लस O रेडिकल, ठीक है ना। और ये वापस मिल जाते हैं, O2 और O रेडिकल वापस मिलके बनाते हैं O3, और इसका K2 जो हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है वो K2 है। मगर ये वाला स्टेप क्या होता है, फास्ट। और दूसरे स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2 में और रेडिकल जो होता है वो मिल जाता है दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ O3 के साथ, ओजोन के साथ, और बनाता है ट्वाइस O2। इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K3 है, मगर ये वाला स्टेप क्या है, स्लो है, ठीक है ना। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये O रेडिकल कैंसिल हो जाएगा इस O रेडिकल से, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड के रिएक्टेंट्स लिखेंगे एक साइड में और राइट हैंड साइड के रिएक्टेंट्स लिखेंगे एक साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा O रेडिकल आ जाएगा और राइट हैंड साइड में भी हमारा O रेडिकल आ जाएगा। O रेडिकल और O रेडिकल हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना। वहां बचा क्या, ऊपर से बचा एक O3 मॉलिक्यूल और नीचे बचा एक O3 मॉलिक्यूल, तो कितने हो गए टोटल, ट्वाइस O3 मॉलिक्यूल्स। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाती है, जो हमने ऊपर दिखाया, ट्वाइस O3 हमें देता है थ्राइस O2। क्लियर? अब आपको इसमें ध्यान रखना है, अब आपको इसमें पूरा ध्यान रखना है, जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, चाहे वो 2 स्टेप्स की हो, चाहे 3 स्टेप्स की हो, 4, उसमें किस स्टेप का रेट लिखा जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का हम रेट लॉ लिखते हैं, ठीक है ना। जो फास्ट स्टेप होते हैं उनका रेट लॉ नहीं लिखा जाता है, किस स्टेप का रेट लॉ लिखा जाता है, जो हमारा स्लोवेस्ट स्टेप होता है। क्योंकि ये हमारा स्लोवेस्ट स्टेप है जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूं, तो हम इसका क्या लिखेंगे, रेट लॉ लिखेंगे। वो रेट लॉ कैसे लिखते हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो हम स्लोवेस्ट स्टेप का रेट लॉ लिखेंगे, हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्योंकि स्लो स्टेप में हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो K3 है, तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O रेडिकल इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O3। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, हमेशा आप ये चीज याद रखोगे, जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, जब हम किसी स्टेप का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें इंटरमीडिएट्स नहीं आने चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उसमें इंटरमीडिएट्स की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ऑफ एनी रिएक्शन वो इंटरमीडिएट पे डिपेंड नहीं होती, इसलिए हमारा इंटरमीडिएट रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं होना चाहिए। अब क्या हम करते हैं, हमारा इंटरमीडिएट बन जाता है, हमें जल्दी इसको रिप्लेस करना होता है बाय सम अदर टर्म, ठीक है ना। तो वो टर्म कैसे हम निकालेंगे, हमें देखना होता है जो हमारा इंटरमीडिएट बना ये किस स्टेप में बना, वहां पर हमें उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना पड़ता है और वहां पर O रेडिकल निकालना पड़ता है, O रेडिकल फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा इस स्टेप में, जो हमारा ये वाला स्टेप है, जो रिवर्सिबल स्टेप है, इसमें हमारा O रेडिकल बनता है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, फिर ये O रेडिकल हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स O2 डिवाइडेड बाय concentration of O radical divided by concentration of reactants।
जब हम किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वो किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्योंकि हमारा यहाँ पर और ऐड करना है, हमें यही निकालना है और यही हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। हम क्या निकालेंगे, जो O3 है ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा K1 डिवाइड बाय K2 into O3 divided by O2 concentration of O2 is equal to O radical। ठीक है ना, तो ये टर्म मैंने यहां लाई, ये टर्म मैंने यहां लाई, ठीक है ना, तो यहां पर हमारा O radical निकल गया। तो ये हमारे थे दो एक्सप्रेशंस, रेट हम इसके बराबर है और ये हमारा ऑक्सीजन इंटरमीडिएट ऑक्सीजन डी और ये हमारा ऑक्सीजन रेडिकल निकल गया इसके बराबर। तो हम ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो हमारा रेट का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू के। अब ओ रेडिकल के बदले हम ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए K1 डिवाइडेड बाय K2 इनटू O3 डिवाइडेड बाय O2 और हमारा एक्सप्रेशन में ऑलरेडी अपना मौजूद है यहाँ पर O3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 और हमारे रेट का एक्सप्रेशन में ऑलरेडी अपना K1 है तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे K। ठीक है ना, अब हमारा रेट का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू जो हमारा K इनटू K1 डिवाइड बाय K2 ये किसके बराबर, इसको हम लिखते हैं K इफेक्टिव के बराबर, इसको हम मान के चलते हैं किसके बराबर है, K इफेक्टिव के बराबर। तो K इफेक्टिव किसके बराबर है, K1 डिवाइड बाय K2। ऊपर हमारा है O कंसंट्रेशन ऑफ O3 कंसंट्रेशन ऑफ O3 तो वो बन गया हमारा O3 स्क्वायर। तो हमारा रेट का एक्सप्रेशन क्या बन गया, रेट इज इक्वल टू K इफेक्टिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। यहां तक क्लियर है, क्योंकि हमें पता है जो O2 इसका पावर है 1 पावर 1, जब हम इसको डिवाइड के ऊपर लाएंगे तो ये बन जाएगा -1। तो हमारा रेट का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इफेक्टिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 -1। तो ये हमारा था फाइनल रेट का एक्सप्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसमें हमने जाना जो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O3 है वो हमारा निकल गया 2, जो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O2 है वो हमारा निकल गया -1 के बराबर। ठीक है ना, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना निकल गया, +1। तो ओवरऑल है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ओवरऑल है हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O3 है 2 और ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O2 है -1। अब हमारे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ये एक रिएक्शन है जिसमें ट्वाइस NO2 रिएक्ट करता है F2 के साथ और बनाता है ट्वाइस NO2F। अब ये जो रिएक्शन होती है ये एक स्टेप में नहीं होती है, ये 2 स्टेप्स में होती है। स्टेप फर्स्ट क्या है, इसमें ट्वाइस NO2 बनाता है N2O4 और रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है K1 और ये N2O4 डिकम्पोज वापस हो जाता है ट्वाइस NO2 में और इसका रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है K2। ये N2O4 फिर F2 के साथ मिलता है सेकंड स्टेप में तो बनाता है K3 तो ये फिर N2O4 क्या हो जाता है, रिएक्ट करता है F2 के साथ और बनाता है ट्वाइस NO2F और इसका रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन है K3। ये वाला स्टेप हमारा स्लो है, ये वाला स्टेप हमारा फास्ट है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्लो स्टेप है उसका हम लिखेंगे रेट ला। ठीक है ना, क्योंकि स्लो स्टेप क्या होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये हमारा स्लो स्टेप है तो इसी का हम क्या लिखेंगे, इस स्टेप का हमें लिखना है रेट ला। तो रेट ला हमें पता है कैसे लिखते हैं, K3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ F2। ठीक है ना, जो हमारा N2O4 है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, इसकी प्रेजेंस हमारी रेट लॉ में नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इस इंटरमीडिएट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको जल्दी ही रिमूव करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले स्टेप में जहां पर ये बनता है उसी का हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे इस तरह से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K वो किसके बराबर होता है, K ऑफ फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय K ऑफ बैकवर्ड। वो किसके बराबर होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा, वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स N2O4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वो है NO2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको यहां लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अगला स्टेप क्या बन गया, हमारा बन गया K1 डिवाइडेड बाय K2 इनटू NO2 का होल स्क्वायर, NO2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। अब हमारा निकल गया यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ N2O4, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में। क्लियर, तो हमारा क्या बन गया, तो रेट का एक्सप्रेशन हमारा किसके बराबर निकल गया, यहाँ पर हम दिखाते हैं रेट वो किसके बराबर निकल गई, K3। हमारा यहाँ पर ऑलरेडी अपना K3 है ही और N2O4 के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लिखेंगे K1 डिवाइडेड बाय K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 होल स्क्वायर और अपना हमारा यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ F2 इक्वेशन में है ही कंसंट्रेशन ऑफ F2। ठीक है ना, तो ये जो हमारा
तो ये जो हमारा K3, K2, K1, इसको हम किसके बराबर लिखेंगे? K इफेक्टिव के बराबर, K इफेक्टिव के बराबर। तो हमारा रेट एक्सप्रेशन किसके बराबर निकल गया? रेट इज इक्वल टू K इफेक्टिव into concentration of NO2 whole square into concentration of F2 raised to power 1 with respect to NO2, वो कितना हमारा है? 2 है, और ऑर्डर with respect to F2 कितना हमारा निकल गया? 1। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना निकल गया? ओवरऑल ऑर्डर वो निकल गया हमारा 2 + 1 = 3। तो ये हमारी क्या है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ये हमारी रिएक्शन है। यहाँ पर N2O5, इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है K1, बनाता है NO2 और NO3, और इसका रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है K2। फिर बी स्टेप में क्या होता है? ये दो आपस में मिलके, इसको हम K1 नहीं मानेंगे, इसको हम यहाँ पर इसको K2, इसको K3 मानेंगे, और इसको मानेंगे यहाँ पर K4, ठीक है ना। तो यहाँ पर K3 यहाँ पर है, तो ये बनाता है NO2 NO + O2, और थर्ड स्टेप में क्या होता है? NO NO3 के साथ मिल जाता है, इसका K4 रेट कांस्टेंट बनाता है ट्वाइस NO2। इसको आप करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो हम आपको ये भी दिखाएंगे।